आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी वापसी की फ़्लाइट जद्दा से है तो आपका सामान कितने घंटे पहले लिया जाएगा और उसका तरीका क्या होगा। इसी वीडियो में हम बात करेंगे अगर वो आपकी फ़्लाइट मदीना से है तो आपका सामान कितने घंटे पहले लिया जाएगा और उसका तरीका क्या है। इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके पासपोर्ट जो ले लिए गए थे वो आपको कब मिलेंगे, कौन देगा और आपको उसमें क्या चेक करना पड़ेगा। और अगर अभी आपको मदीना जाना है, यानी कि आप जद्दा आए थे, अब आपको मदीना जाना है, तो उसके जाने का तरीका क्या है और उसमें आपका सामान कैसे जाएगा। इसी वीडियो में आखिर में बात करेंगे कि लौटते वक्त सामान की पैकिंग किस तरीके से करें कि आपका सामान खुले ना कहीं भी और आपको तकलीफ ना हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं तालिब सुबहानी हज ट्रेनर एक बार फिर आपका इस नई वीडियो में खैर मकदम करता हूँ। देखिए, ये वीडियो बहुत काम की है आपके, क्योंकि वापसी में हाजी लोग बहुत परेशान होते हैं। लगेज उनका खोल लिया जाता है, एयरलाइंस वाले उनका सामान निकलवा देते हैं। तो तरतीब से बताएंगे और एक एक स्टेप आप समझिएगा, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगा। क्योंकि सामान जो होता है वो पूरी जर्नी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और आपने बड़ी मेहनत से वहाँ शॉपिंग की है अपने रिश्तेदारों के लिए, तो एक भी चीज़ उसमें से गायब ना हो उसका तरीका इस वीडियो में हम बताएंगे आप। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपकी फ़्लाइट जद्दा से है, यानी मदीना आप होके आ चुके हैं और आपकी अब फ़्लाइट जद्दा से है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका सामान 24 घंटे से लेकर 36 घंटे पहले लिया जा सकता है। उसकी एक तरतीब होती है। एयरलाइंस वाले आपकी बिल्डिंग पर आपका फ़्लाइट नंबर लिखेंगे, डेट ऑफ फ़्लाइट लिखेंगे और बता देंगे कि आपका सामान किस वक्त लिया जाएगा। सपोज़ आपकी फ़्लाइट है 20 जून की, तो आपका सामान 18 जून को लिया जाएगा और वो सब नोटिस लगा जाएंगे आपकी बिल्डिंग में। लेकिन आपको टाइम की पाबंदी करनी है, जो वो एयरलाइंस वाले टाइम बता कर जाएं, अपना सामान पैक करके। आपको मालूम है ना कि वापसी में 2 सूटकेस या 2 अदद या 2 आइटम 20-20 किलो के होने चाहिए फी हाजी। चाहे 2 सूटकेस हो या 1 सूटकेस हो, 1 खजूर का पैकेट हो या जो भी चीज़ हो, पर हाजी 2 अदद लिए जाएंगे 20-20 किलो के। और देखिए 20 किलो का मतलब है 20 किलो, क्योंकि अगर उसमें ज़्यादा सामान हुआ तो आपकी पूरी पैकिंग जो है वो बेकार चली जाएगी। क्योंकि एयरलाइंस वाले आपकी बिल्डिंग में आएंगे और वो तोल के सामान ले जाएंगे। तो इसलिए एक दिन पहले आप जो आपकी बिल्डिंग का हारिस है उससे कहिए मीज़ान दे दो। मीज़ान को रिसेप्शन पे रखिएगा, कमरे पे लेकर मत आइएगा, वरना दूसरे हाजी परेशान होंगे। आप लिफ्ट से अपना सामान नीचे ले जाएं और उसका वेट कर लें। जो भी वेट हो 20 किलो का आप देख लें। उसके बाद उसमें कोई तरतीब या कोई चेंज नहीं होना चाहिए। आप लाएं, स्टिकर लगाने हैं, स्टिकर उसी तरीके से लगेंगे जैसे आपने जाते वक्त लगाए थे। कवर नंबर, नाम, पासपोर्ट नंबर, फ्लाइट, फ्लाइट की डेट, फ्लाइट है कहाँ से, जद्दा टू जो भी आपका एम्बार्गेशन पॉइंट है वहाँ, और मोबाइल नंबर और अपना कवर नंबर, ये आपको लिखना है और रैप करना है वही प्लास्टिक की उससे, और टेप लगा देना है। देखिए 20 किलो का मतलब, फिर मैं जोर दे रहा हूँ 20 किलो, वरना आपको तकलीफ होगी, आपका सामान खुलेगा। अब आप नीचे रिसेप्शन पे अपना सामान तरतीब से लगा दें। जब एयरलाइंस वाले आएंगे तो वो 2-2 सूटकेस या 2 अदद उठाएंगे। आप जिस हाजी के भी हैं वो जाए। अब आप अपना रिटर्न टिकट यानी कि बोर्डिंग पास जो है वापसी का, वो निकाल के रख लें। और जब सामान लिया जाएगा तो वो लेके जाना है आपको। वो सामान लेंगे, उसका स्टिकर आपके बोर्डिंग पास के बैक साइड पर लगा देंगे, यानी कि 2 अदद हमने वसूल पाए। और फिर जब आपका सामान ले लिया जाए आप वहाँ से हट जाएं, भीड़ ना लगाएं, दूसरे हाजियों को मौका दें। अब देखिए आपने सामान रख दिया, दे दिया। अब जब आप कमरे पर आए तो आपने देखा कि मेरा नाम तो मोहम्मद जावेद है, लेकिन मेरे सामान की जो लिस्ट है, जो स्लिप लगाई है, वो किसी दूसरे नाम की लगा दी, अजमेर खां की लगा दी। तो आप घबरा जाएंगे। तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि एयरलाइंस वाले 415 या 420 की जो फ्लाइट है वो सब स्लिप लेकर आते हैं, लेकिन वो तरतीब नहीं बन पाती कि एक एक करके अगर वो इस तरीके से सामान लेंगे तो एक दिन में एक ही बिल्डिंग का सामान उठा पाएंगे। इसलिए वो कोई भी स्लिप, 2 स्लिप आपके बोर्डिंग पास के पीछे लगा देंगे। इसका मतलब है ये 2 अदद आपने दे दिए। अब जाहिर है वो स्लिप आपके लगेज पे भी रखी हुई है, तो कोई दूसरा क्लेम नहीं कर सकता उसको। आपका सामान है, आपको ही मिलेगा। अब देखिए जद्दा वालों का सामान 24 से 36 घंटे पहले जाएगा। अब आपको हैंड बैग में
वापसी का भी सामान रखना है और इतना सामान रखना है कि आपका 2 दिन का काम चल सके। यानी कि एक जोड़ी कपड़े, अपनी दवाएं, टूथब्रश, टूथपेस्ट, कुछ ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट्स वगैरह, तमाम डॉक्यूमेंट्स सब अपने पास हैंडबैग में निकाल के रखें। ऐसा ना हो कि सामान चला गया और उसमें बहुत ज़रूरी चीज़ थी जो आपको रखनी थी वो भी चली गई, वो फिर सामान नहीं मिलेगा आपको। इसी तरीके से सेम पैटर्न है बिल्कुल मदीना का। अगर आपकी मदीना से फ़्लाइट है तो आपका सामान 12 घंटे पहले से लेकर 24 घंटे पहले तक ले जा सकता है। लेकिन मदीना में 2 चीज़ें होती हैं। कभी कभी सामान होटल से उठाने आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अपने साथ सामान लेकर जाना है। लेकिन साथ लेके जाना सामान ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब आपको अपना सामान खुद ढोना है और वहाँ वेट भी करवाना है। और अगर वहाँ वेट आपका ज़्यादा निकला तो फिर एयरपोर्ट पे आपको अपना सामान छोड़ना पड़ेगा। इसलिए बिल्डिंग में आपके होटल पे अगर वेट करके ले जाएंगे तो अगर ज़्यादा होगा तो सामान खोल के आप कहीं दूसरी जगह एडजस्ट कर सकते हैं। तो मदीना में 12 से 24 घंटे पहले आपका सामान ले लिया जाएगा अगर आपकी फ़्लाइट मदीना से है। बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। अब आपको विदाई लेनी है मक्का से। देखिए, तवाफ़ विदा आपने आखिरी वाजिबात अदा कर लिया होगा। अब आपको तवाफ़ करके अपने कमरे पे रहना है। जो टाइम बता जाएंगे मौलम के लोग या आपकी हज कमेटी के लोग कि इतने बजे आपकी बसें अजीज़िया से जद्दा के लिए मूव करेंगी, आपको उस वक्त अपने बिल्डिंग में मौजूद रहना है। और देखिए, बस में बैठने का तरीका यह है, जो बस आपको अलॉट की गई है उसी बस में आपको बैठना है। ऐसा ना हो कि आप बसें चेंज कर लें, फिर आपको तकलीफ होगी। जो बस आपको अलॉट की गई है उसी में बैठें। फिर आप जब जद्दा जाएंगे आपको 12 से 18 घंटे पहले अजीज़िया की बिल्डिंग से उठा लिया जाएगा आपकी फ़्लाइट के टाइम से। सपोज़ आपकी फ़्लाइट का टाइम है 20 जून को शाम को 6 बजे, तो आपको 19 जून को सुबह उठा लिया जाएगा। यानी कि 18 घंटे पहले करीब आपको, या 12 घंटे भी हो सकते हैं, आपको ले जाएंगे। अब आपके पासपोर्ट, जो बस ड्राइवर है जब जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे वो बस ड्राइवर नाम बुला कर आपको पासपोर्ट देगा। अब आपको ये चेक करना है कि वो पासपोर्ट आप ही का है या किसी दूसरे का है। जल्दबाजी मत करिएगा, पहले पासपोर्ट खोल के देख लीजिएगा आप ही का है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि दूसरा का पासपोर्ट पकड़ लिया, देखा ही नहीं। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ, 3 लोग हाजी ऐसे थे हमारी फ्लाइट में जिन्होंने पासपोर्ट देखा ही नहीं। तो 3 का मतलब 6 लोग परेशान हुए, जिन्होंने 3 पकड़ लिए और वो 3 दूसरे के थे। तो 6 लोग इमिग्रेशन पे परेशान हुए, उनकी वजह से काफ़ी देरी हो गई फ्लाइट उड़ने में। तो इसलिए जब आपको पासपोर्ट मिले, अपना फ़ोटो, अपना नाम, सब कुछ देख लीजिएगा। दूसरी बात, उसमें ये देख लीजिएगा कि जैसा आपने पासपोर्ट दिया था वैसा ही में आपको मिला है, उसमें कुछ पेज डैमेज तो नहीं है, फटा उटा तो नहीं है। ये चेक करना आपकी जिम्मेदारी है, वरना आप ही को तकलीफ होगी एयरपोर्ट पर। और अगर मदीना से फ़्लाइट है तो आपको 12 से 18 घंटे के बीच में मदीना एयरपोर्ट ले जाएंगे। बाकी पैटर्न सेम रहेगा। अब अगर आप सीधे जद्दा आए थे, अब आपको मदीना जाना है, तो देखिए, मदीना जाने के लिए सामान की कोई पाबंदी नहीं है। फी हाजी 2 अदद भी हो सकते हैं, 3 अदद भी हो सकते हैं। यानी कि पर हाजी 3 आइटम्स अलाउ भी है, 4 आइटम भी अलाउ है, कोई मसला नहीं है। दूसरे वेट का कोई इशू नहीं होता है मक्का से मदीना जाने। तो आप अपना सामान ले जाइए, लेकिन वही तरतीब होगी, जो आपको बस अलॉट की गई है उसी बस में बैठना है, क्योंकि उसी बस के ड्राइवर के पास आपके पासपोर्ट है, जो मदीना में मौलम को हैंड ओवर करेगा। और मौलम जब वहाँ पर हैंड ओवर करेगा तो वो आपको पहचान लेगा कि आप ही के पासपोर्ट हैं, ये दूसरे लोग तो नहीं बैठे इसके अंदर। तो ये तरकीब हुई मक्का से मदीना जाने के लिए। इसमें सामान की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन पाबंदी ये है जो बस अलॉट की गई है उसी में आपको बैठना है। और मदीना जाने से पहले अगर आपने नुस्ख ऐप पर रियाजुल जन्ना का अपॉइंटमेंट नहीं लिया है, तो यहीं जब आपको मालूम हो जाए कि हमें 10 दिन बाद निकलना है, तो आप अपॉइंटमेंट अभी ले लें ताकि आपको परमिट मिल जाए। वरना आप वहाँ जाके लेंगे तो परमिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि रश बहुत हो जाएगा। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि पैकिंग कैसे करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इसमें हाजी ज़्यादा परेशान होते हैं। 20-20 किलो के 2 सूटकेस या 2 खजूर के पैकेट एक हाजी पे अलाउ है। यानी कि 1 सूटकेस 1 खजूर का पैकेट, या 2 सूटकेस 20-20 किलो के। हैंड बैग 7 किलो का होना चाहिए। लगेज में कोई ऐसा सामान नहीं रखना जो ऑब्जेक्शनेबल हो, जिसको जाते वक्त भी हमने मना किया था और आते वक्त भी मना कर रहे हैं। आपने वीडियो देख ली थी मेरी
कि जाने से पहले सामान की पैकिंग कैसे करनी है। अगर ना देखी हो तो आप ये वीडियो देख लिए कि हज पर सामान क्या ले जाएं और क्या ना ले जाएं। आप ये पूरी वीडियो देख लिए और इसमें सब कुछ बता दिया गया है। देखिए, लास्ट ईयर उससे पहले भी बहुत हाजियों का सामान खुला, फिर इल्ज़ाम लगे कि हमारा सामान चोरी हो गया, क्योंकि वहाँ मक्का में ही स्क्रीनिंग होती है आपके सामान की। मक्का में ही, पहले एयरपोर्ट पे होती थी, अब मक्का में ही स्क्रीनिंग होती है आपका सामान में। अगर जमजम की बोतल मिली, चाहे वो 100 ग्राम की हो या 100 मिलीलीटर की हो, तो आपका सामान खोल लिया जाएगा। और कोई ऐसी चीज़ जो फ्लेमेबल है, यानी जलने वाली चीज़ें हैं या लिक्विड है, अगर आपके सामान में मिली तो आपका सामान खोल लिया जाएगा। जैतून का तेल अगर आपने सही से पैक किया है तो वो अलाउ है, बाकी कोई चीज़ अलाउ नहीं है। बहुत लोगों के सामान खुले, फिर एयरपोर्ट पे जब आए तो देखे खाली खाली सूटकेस थे। तो ऐसी कोई चीज़ मत करिए कि आपका सामान खोलना पड़े। एहतियात से काम लीजिए। अगर आपको 4-5 बोतल्स छोटी छोटी जमजम की लेकर आनी है, आपको हर एम्बार्गेशन पॉइंट इंडिया में 5 लीटर फी हाजी आपको जमजम दिया जाएगा। लेकिन अगर आप लाना चाहते हैं छोटी छोटी 4-5 बोतल्स, जिसको आप जस्टिफाई कर सकें कि हम अपने पीने के लिए लाए हैं, हैंड बैग में रख सकते हैं। लेकिन 4 या 5 बोतल्स छोटी वाली, ये नहीं 4-4 किलो 5-5 किलो की हैंड बैग में रख लें। 7 किलो से ज़्यादा वजन अलाउ नहीं है हैंड बैग में। और बस मैं यही ताकीद करता हूँ आखिर में कि सामान के मामले में अलर्ट रहिएगा। जो चीज़ें बताई गई हैं उसको फॉलो कीजिएगा, वरना आप परेशान होंगे। मैं आपको आगाह कर चुका हूँ हर चीज़ के बारे में। अब देखिए, मैंने बड़ी मेहनत से ये सब वीडियोस बनाई, आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है, ना ट्रेनिंग में सीखना चाहते हैं और ना वीडियोस के ज़रिए सीखना चाहते हैं। फिर छोटी छोटी चीज़ें सऊदी अरब से फ़ोन करके पूछते हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो थोड़ा सा इरिटेशन होता है कि जब आपको हर चीज़ मीटिंग्स में भी बताई गई, ट्रेनिंग में भी बताई गई, और मैं छोटी छोटी वीडियोज़ भी आपको भेज रहा हूँ, तो ये काहे के लिए है? सीखने के लिए है। फिर आप मुझसे वही सवालात करें, वही चीज़ें पूछें जो ट्रेनिंग में बताई गई आपको। मैंने हर चीज़ बता दी थी कि मीना में, अराफात में आपको तकलीफ होगी, बताया था मैंने ये भी बताया था कि हो सकता है आपका बीपी शूट अप कर जाए, आप हार्ट के पेशेंट हैं, आपको घबराहट हो। सब चीज़ें बताई थी मैंने। अराफात का भी पूरा मैंने बताया था, क्योंकि 30 या 35 लाख के मजमे को मौल्लिम, हज कमेटी का कोई रोल नहीं होता है 5 दिन में, पूरा रोल मौल्लिम का होता है। मौल्लिम कैसे टैकल करता है, उसमें मौल्लिम किसी की नहीं सुनता, ना हज कमेटी के लोगों की सुनता है, ना हज इंस्पेक्टर की सुनता है, किसी की नहीं सुनता। फिर वो अपनी मनमानी करते हैं, जबकि हर साल मौल्लिम को बदला जाता है, लेकिन कहाँ सुनते हैं वो। इसलिए ये सब चीज़ें मैंने आगाह कर दी थी। जो आज आप बता रहे हैं कि हमको मीना में तकलीफ हुई, अराफात में तकलीफ हुई, या मुजदलिफा में पानी खत्म हो गया, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका था, अवेयर कर चुका था। लेकिन मैं आपको देखिए बात बता रहा हूँ, लोगों ने एहराम भी धोए, आप लोग नहाए भी मुजदलिफा में, जबकि मैंने ताकीद की थी, मना किया था, लेकिन लोग नहीं मानते। जाहिर है, मैं ये नहीं कहता पूरी गलतियां आपकी हैं, मौल्लिम की भी गलती है, हज कमेटी की भी गलती है, लेकिन सबसे बड़ी बद इंतजामी आप लोगों ने की। गद्दे उठा उठा के फेंक दिए मीना में, दूसरे हाजी कहाँ सोएंगे? ये कमी हम लोगों की है। जब तक हम में अकल नहीं आएगी, मौल्लिम की तरफ से कोई सुधार नहीं होगा। अगर आपको लगता है, हो सकता है मेरी बातें कड़वी लगी हो, लेकिन मैंने हर चीज़ से आपको आगाह किया था। हो सकता है मेरी बातें आपको बुरी लगे, कड़वी लगे, लेकिन अगर आप समझते हैं कि मैंने हर चीज़ से आपको आगाह किया, जस्टिफाई किया, हर चीज़ को बताया आपको, और बड़ी मेहनत से मैंने वीडियोस बनाई, आपको शेयर की, आपने देखी, बड़ा नवाजा, तो फिर मेरा हक बनता है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे इसको फॉरवर्ड कीजिए अपने ग्रुप में, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी ज़रिए हैं सोशल मीडिया के, आप इसको फॉरवर्ड कीजिए ताकि अगले साल जो हाजी जाएं उनको फ़ायदा हो सके। और हम यही दुआ करते हैं कि आपका सफ़र बआसानी पूरा हो। अल्लाह ने आपके हज को इंशाअल्लाह, मेरे दिल में यकीन है, कबूल फरमा लिया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपका ये सफ़र बहुत यादगार रहा और आपने बड़ी मेहनत करी, बड़ी इबादत करी। कुछ लोग ज़रूर गाफिल रहे, और कौन लोग गाफिल रहे ये आपने खुद देख लिया। कुछ लोग तो फ़ोटो में ही लगे रहे, मक्का के सामने, रियाज़ुल जन्ना में, रोज़े रसूल पर सिर्फ फोटोग्राफरी करी उन्होंने, दिल से इबादत नहीं कर पाए वो। ये उनकी तरफ से कोताही रही। और जो लोग बीमार हैं या वहाँ पर फौत हो गए, उन लोगों के लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाह
उनको शिफाए कामिला अता फरमाए, जो फौत हो गए उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। लेकिन इस बार सबसे कम कैजुअलिटी हुई, अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। और जितनी गर्मी सोची जा रही थी उससे कम पड़ी, लेकिन फिर भी पड़ी। अब हम दुआ करते हैं कि जो इस बार इरादा कर रहे हैं, यानी 2026 में हज पर जाने के लिए, अल्लाह उनके पूरे रास्तों को हमवार कर दे, आसानियाँ पैदा कर दे। जो तकलीफ़ें आपको हुई वो उनको ना हो, उन सब के लिए भी दुआ कीजिएगा और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अगर मैंने हक अदा किया है तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसको सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए और कम से कम कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह आपका निगहबान।